जय श्री सीताराम। सभी को जय जय सीताराम। आइए हम प्रारंभ करते हैं दैनिक श्री रामचरितमानस जी के 5 दोहे। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जब भी आप सुनते हैं हृदय चित्त लगा के सुने, अर्थ सहित है तो जितना उसमें समझने की कोशिश करें और जो समझ में आ जाए उसको अपने पर धारण करें। और अभी तक जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपा करके वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। ये दैनिक सुनना, श्रवण करना से अपने ऊपर आए हुए सभी विपत्ति टल जाता है, ऐसा महाराज श्री कहते हैं। तो आइए एक छोटा सा प्रसंग समझते हैं। श्री राम चंद्र सिया राम। एक बार जैसे हम अपनी सनातन को बचाते हुए अपने ही ग्रंथों से अपने संस्कार संस्कृति को बनाए रखें, ताकि अपने परिवार का मंगल हो और अपने आने वाली पीढ़ियों में वो सद्विचार आए। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप सभी सुने और अगर आप चाहें तो आप नैतिक दैनिक अपने घर में श्री रामचरितमानस जी हो या श्रीमद् भगवद गीता हो या अन्य ग्रंथ हो, तो उसको दैनिक सोने से पहले कम से कम पढ़ा करें, ताकि आपको सभी मार्ग के बारे में पता चले, तो अपने संस्कार और सभ्यता आगे बनी रहेगी। आइए सभी स्तुति करते हैं, मेरे साथ आप जरूर दोहराइएगा अगर सुन रहे तो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणितामित छविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनबंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिरि मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदया कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहि राचेहु मिली सोवरु सहज सुंदर सावरु करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो
एही भांति गोरियसी ससुनिसिया सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियाहिय हरसु न जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय 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 श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम। आइए सभी हृदय चित्त से मन लगा के सुने, जरूर फलदायी सुखदायी और सारे अमंगल दूर हो जाएंगे और सुख प्राप्त होगी और इसका पुण्य फल भी मिलेगा। ओम नमः शिवाय। दोहा भरत ही होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाई कबहु की काज शिकरनी छिर सिंधु बिन साई। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी काज की बूंद से हीर समुद्र नष्ट हो सकता है, कट सकता है। तिमिरु तारु बन तारा नहीं मकु गिलाई गगनु मगन सकबे गाही मिलाई गोपद जल बुड़ही घट जोनी सहज क्षमा पर छाड़े छोनी मसक फूक मक में रूढ़ाई होई नन पमद भरत ही भाई। लखन तुम्हारे सपत पितुआना सुचि सुबंधु नाही भरत सवाना सुगुन खीरु अबगुन जलताता मिलई रचई पर पंचु विधाता भरत हंस रविवंश तड़ागा जन्म किन्न गुण दोष विभागा गही गुण पया तजिया गुणवारी निज जस जगत किने उजियारी कहत भरत गुणशील सुभाऊ प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य की निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गो के खूर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे,
मछली के फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण स्वरूप गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूपी जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। दोहा। सुनी रघुबर वाणी विबुध देखि भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानहि तुम बिन रघुराथा। लखन राम सिया सुनि सुरवानी, अति सुकुल है उन जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदकिनी पुनीत नहाए। सारित समीप रखी सब लोगा, मागी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत यह सिया रघुराई, सात निषाद नाथ लगुभाई। समुझ मातु कर तब सकुचाही, करत कुतारक कोटि मन माही। राम लखन सिया सुनि मम नाऊ, उठी जनि जनत जाहि तजि ठाऊ। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्म की धूरों की कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। फिर सबको नदी के समीप उहारा कर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांग कर निषादराज और शत्रुघ्न के साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। भरत जी अपने माता कैकेयी की करने की समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेक कृतार्थ करते हैं। सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाए। दोहा। मातु मते महु मानी मोही, जे कछु करहि सो थोर। अघ अवगुण क्षमी आदरहि, समुझी आपनी ओर। मुझे माता के मत में मान कर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंधों को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परहित ही मलन मन जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी। मोर शरण राम ही की पनाही, राम सुखमिदो सु सब जनहि। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम जनि पुनः नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। पीरति मनहु मात कित खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी।
जब समझत रघुनाथ सुबाहो, तब पत परत उपाय पाओ। भरत दसात ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जलाली गति जैसी। देखी भरत कर सोच सनहु, भानि सदत ही समय विदेहु। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जुतिया ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने प्रेम नेम और प्रेम को सदा नया बनाते रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धूरी को धारण करने वाले भरत की भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भी भौर की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विधेय हो गया, देह की शुद्ध बुद्ध भूल गया। लगे हो न मंगल सगुन सुनी गुनी कहत निषादु, मिट ही सोच हो ही हरस पुनि परिणाम विषादु। मंगल सकुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्या सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीख बन शैल समाज, मुदित क्षुदित जन पाई सुजाजु। सुनाजु इति भीति बनुपजा दुखारी, त्रिविधताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गणित ही अनुहारी। राम बास वन संपति ब्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। भट जमनियत शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, रामचरित आश्रित चित चाऊ। भरत जी ने सेवक गोह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वत के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। जैसे इत के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक अधिदेवकों और अधिभौतिक तापों तथा क्रूर ग्रह और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना ना बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाला, इन 6 उपद्रव को इति कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित हो मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावरा वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह तथा नियम शौच संतोष तापस स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव आनंद या उत्साह है। स्वामी अमात्य सुहृद कोसु राष्ट्र दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। दोहा
जिति मोह महिपालु दल सहित विवेक ग्वाल, करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुखाल। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। बन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गन खेरे। विपुल विचित्र विहग मृगनाना, प्रजा समझ ना जाई बखाना। खगाह करी हरि बाघ बराहा, देखी महिष वृष साज सराहा। बयरु बिहाई चरही एक संगा, जह तह मनहु से न चतुरंगा। झर न झरही मत गज गा जाही, मनहु निशान विविध विधि बाजही। चक चकोर चातक चुक सुक पिक गाना, कुजत मंजु माराल मुदित माना। अलिगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहोरा। बेली बिटा पत्रु न सफल सकुला, सब समझ मुद मंगल मूला। वन रूप प्रांत में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों नगर गांव और पेड़ों पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं। वही मानो वहां अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गुज रहे हैं। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बैल वृक्ष ऋण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बना रहा है। जय जय श्री सीताराम। दोहा। राम सेल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाई, जिमि सुखी सिरान नेम। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी का हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जिसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होते हैं। जय जय श्री सीताराम। आप सभी हृदय चित्त से सुने और आगे भी शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरे का भी इसको सौंपे ताकि उसको सुने। जैसे हम कोशिश करें कि दैनिक अपने घर में पढ़ने के लिए, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दैनिक की 5 दोहा सुने, लेकिन मन लगा के सुने ताकि उसका पूरी फल आपको दैनिक मिल सके। जय जय सीताराम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। हरे राम राम राम।